नमस्कार दोस्तों, मैं सरस्वती ढालिया फाजिल्का पंजाब से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल सरस्वतीज़ गार्डन में। कहिए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे इस प्लांट की। हर दिल अजीज़, देखते ही बस मन होता है कि ख़रीद लें और अपने घर ले जाएं। ये है क्रोटन का प्लांट। देखने में तो बहुत सुंदर होता ही है। इसके कलर जो होते हैं बहुत ही मनमोहक होते हैं। अलग अलग वैरायटी में पाया जाता है। जब भी हम लोग नर्सरी जाते हैं तो इसे देखकर मन होता है कि बस अभी ख़रीद लें और इसे घर लेकर जाएं। घर तो हम बड़े प्यार से चाव से इसे ले आते हैं, लेकिन घर लाते ही शुरू होती है हमारी मुश्किलें। मुश्किलें क्या होती है? जैसे ही इसे घर लेकर आते हैं, पहला होता है कि प्लांट अपने पत्ते जो है वो लटका देता है, मुरझाया सा हो जाता है, या जो ये इतने सुंदर कलर हैं वो इसके गायब होकर ये सिर्फ हरा ही रह जाता है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि जब हम लेकर आए थे तब तो बेहद ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था, अब अचानक इसको क्या हो गया। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में कि घर लाने के बाद इसकी सुंदरता कम क्यों हो जाती है, या अचानक से ये प्लांट मर क्यों जाता है, अपनी पत्तियां क्यों गिरा देता है। बात करें इस प्लांट की कि इसे कैसे लगाया जाए, तो देखिए नर्सरी में ये प्लांट हमें 50 से 100 रुपये और 150 रुपये के बीच में प्लांट की हाइट और हेल्थ के हिसाब से मिलता है। कहीं कहीं ये बहुत सस्ता और कहीं कहीं ये बहुत महंगा होता है। तो हम इसे नर्सरी से डायरेक्ट भी ला सकते हैं। अगर हमारे किसी भी रिश्तेदार के पास ये प्लांट है तो हम उनसे कटिंग भी लेकर लगा सकते हैं। इसकी कटिंग पानी और मिट्टी दोनों में ही बहुत अच्छे से ग्रो होती है, और ये नीचे से बेबी पप्स भी निकालता रहता है, तो उससे भी आप इसका एक अलग प्लांट बना सकते हैं। कटिंग के द्वारा बहुत ही जल्दी ये मल्टीप्लाई होता रहता है, यानी एक ब्रांच से अगर आप काट लेते हैं तो वहीं से इसकी 2 शूट्स और निकल जाती है। हमारा प्लांट घना और बुशी हो जाता है और दूसरा प्लांट हमारे पास कटिंग से भी तैयार हो जाता है। बात करें इसकी मिट्टी की, तो मिट्टी इसे वेल ड्रेन ही पसंद है। जब भी आप इसे नर्सरी से लेकर आते हैं तो या तो ये चिकनी मिट्टी में लगा होता है या लाल मिट्टी में लगा होता है। ये दोनों ही प्रकार की मिट्टी क्रोटोन के लिए घातक साबित होती है। प्लांट हमारा जल्दी खराब हो जाता है। इसीलिए जब भी आप क्रोटोन का प्लांट नर्सरी से घर लेकर आते हैं तो आपको इस प्लांट की मिट्टी को नीचे से 80% तक हटा देना है। देखिए 80% ही हटाना है, 20% तक की मिट्टी आपको इसके साथ रखनी ही है। वैसे तो मेरी जो आदत है, मैं इसकी पूरी मिट्टी हटाकर ही इस प्लांट को मैं लगाती हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब पूरी मिट्टी को हम हटा देते हैं तो इसकी पत्तियाँ कई बार ये गिरा देता है। तो आप ऐसा काम ना करें, आप इसकी 80% मिट्टी या 70% मिट्टी को ही हटाएं और अच्छी मिट्टी बनाकर, अच्छी मिट्टी बनाने का मतलब है वेल ड्रेन मिट्टी, जिसमें पानी हम डालें और डालने के 10 सेकंड 12 सेकंड बाद ही पानी जो है वो ड्रेनेज होल से आउट हो जाए। पानी इसमें खड़ा नहीं रहना चाहिए। इसे मॉइस्चर पसंद है लेकिन सॉगीनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए इसकी मिट्टी बनाते वक्त आप हमेशा ध्यान रखें कि इसकी मिट्टी में आप गार्डन सॉइल 30% ले लें, रेत 40% ले लें, उसमें कोकोपीट, परलाइट, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ज़रूर मिलाएं। नीम खली और फंगीसाइड, इसे भी आप आधा आधा चम्मच ज़रूर ऐड करें। अगर दोनों ही आपके पास नहीं है तो इसकी मिट्टी में आप हल्दी का प्रयोग ज़रूर करें, ताकि इसमें किसी प्रकार का कोई फंगस ना लगे। मिट्टी इतनी पोरस होनी चाहिए कि पानी बिल्कुल भी ना रुके। अगर आप इस प्रकार से मिट्टी बनाते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट होगी और उसमें इसकी जड़ों का विकास जो है बहुत ही अच्छा होगा और प्लांट हेल्दी रहेगा। आपका प्लांट कभी भी इस मिट्टी में खराब नहीं होगा। बात करें गमले के साइज़ की, तो देखिए प्लांट के हिसाब से ही हमें गमले का चुनाव करना चाहिए। गमले का चुनाव, अभी मैं साइज़ की बात कर रही हूँ। अगर हमारा प्लांट छोटा है तो आप छोटे साइज़ का पॉट लीजिए। अगर हमारा प्लांट बड़ा है तो आप बड़े साइज़ के पॉट का ही इस्तेमाल कीजिए। बात करें कि पॉट हमें लेना कैसा चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, तो सबसे पहले तो है कि मिट्टी का ही प्लांटर आप इसमें यूज़ करें, क्योंकि मिट्टी का जो गमला होता है वो सभी प्रकार के प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब जो है हम लोग सेरेमिक के, प्लास्टिक के सभी प्रकार के गमले यूज़ करते हैं, वो भी ठीक रहते हैं, लेकिन उनमें इनकी जड़ों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता,
क्योंकि उसमें हवा का संचार नहीं हो पाता। इसलिए आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे मिट्टी के गमले में लगा के उसके बाद आप इसे चाहे तो सुंदर से किसी भी सेरेमिक पॉट में लगा दीजिए या प्लास्टिक पॉट में इसे लगा दीजिए, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा मिट्टी का। बाकी आप प्लास्टिक के पॉट में लगाइए या सेरेमिक के पॉट में लगाइए, वो आपकी इच्छा है। बात करें फर्टिलाइज़र की तो आप इसे साल में 2 बार अच्छे से फर्टिलाइज कर सकते हैं और महीने में 1 बार किसी भी प्रकार की लिक्विड खाद बनाकर आप इसे दे सकते हैं। लिक्विड खाद में आप इसे वर्मी कंपोस्ट टी दे सकते हैं, बनाना पील का टी दे सकते हैं या चाय पत्ती का पानी भी आप इसे दे सकते हैं, लेकिन लिक्विड ही आप इसे दीजिए ताकि पौधे की ग्रोथ हमारी अच्छी बनी रहे। ज़्यादा सॉलिड फर्टिलाइज़र देने से हमारा पौधा खराब हो सकता है, उसकी जड़ें खराब हो सकती हैं। आने वाला जो समय है वो गर्मी का समय है। अभी भी गर्मी यानी कि टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हाई हो चुका है, जिसके कारण हमारे पौधे जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। इसलिए अगर आप अब भी प्लांट ला रहे हैं तो आप उसकी मिट्टी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर अगले 20-25 दिन बाद अगर आप लेकर आते हैं तो इसकी मिट्टी को आप बिल्कुल भी ना हटाएं। बात करें प्लांट के प्रोपोगेशन की तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि कटिंग के द्वारा भी आप इसे लगा सकते हैं और इसकी कटिंग जो है बहुत ही आसानी से लग जाती है। मिट्टी और पानी दोनों में ही बहुत आसानी से लग जाती है। तो जैसा आपका मन करे, ऊपर से टिप्स की कटिंग को आपको लेना है। 3 से 4 इंच की कटिंग भी आप ले सकते हैं और 5 इंच की कटिंग भी आपके लिए सफिशिएंट होगी। मैंने इन दोनों प्लांट्स को कटिंग के द्वारा ही ग्रो किया हुआ है। आप देख सकते हैं मेरा प्लांट काफ़ी बुशी है, क्योंकि मैं इसकी बार बार प्रूनिंग या कटिंग करती रहती हूँ। तो जितना आप प्लांट को प्रून करेंगे, कट करेंगे, उतना ही प्लांट जो है वो अच्छा रहेगा। बात करें अगर पानी की तो पानी आप एक बार अच्छे से देने के बाद दोबारा पानी आप तभी दें जब इसकी मिट्टी ऊपर से 1 या 2 इंच ड्राई हो जाए। ज़्यादा पानी से हमारा प्लांट खराब हो जाता है, जड़ें गल जाती हैं और प्लांट हमारा मर जाता है। इस प्लांट को मिस्टिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए अब गर्मियों के समय में हो सके तो दिन में 2 बार अपने प्लांट पर मिस्टिंग ज़रूर करें। बात करें लोकेशन की कि इस प्लांट को आपको कहाँ रखना है, तो देखिए इसे ऐसी जगह आपको रखना है इसके कलर को मेंटेन करने के लिए जहाँ इसे 5 से 6 घंटे की धूप, डायरेक्ट धूप नहीं, ब्राइट लाइट, जहाँ इसे अच्छी मात्रा में ब्राइट लाइट और खुली हवा मिल सके, ऐसी जगह पे इसे आपको रखना है। अगर आप इसे शेड में या अंदर कमरे में रख देते हैं तो जो इसका जो ये कलर मेंटेन है वो गायब हो जाएगा, प्लांट आपका हरा हो जाएगा, चलता तो रहेगा लेकिन लैगी हो जाएगा। प्लांट में वो बात नहीं रहेगी जिसके कारण हम प्लांट को लेकर आए हैं। ये प्लांट थोड़ा सा नखरीला है, इसके नखरे ज़्यादा हैं। कहने का मतलब है अगर बार बार आप इसकी जगह को चेंज करते हैं तब भी ये प्लांट शॉक में चला जाता है और अपनी पत्तियां गिरा देता है। अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग कर देते हैं तब भी ये प्लांट अपनी पत्तियां गिरा देता है। इसलिए हमेशा इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। आप इसे ऐसी जगह पर ही प्लेस करें जो इसके लिए सही हो, जहां इसे खुली हवादार जगह मिले और ब्राइट लाइट अच्छी मात्रा में मिले। आप इसे ऐसी खिड़की के पास रखें जहां इसे डायरेक्ट धूप ना मिले लेकिन ब्राइट लाइट बहुत अच्छी मात्रा में मिलती रहे। अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो ये प्लांट बहुत अच्छी तरह से चलता है, लेकिन अगर आप इसे गमले में लगा रहे हैं तो इस प्लांट को आप ऐसी जगह रखें जहां बड़े पेड़ों की छाया इसे मिलती रहे, जहां छनकर धूप इसे मिलती रहे, जहां नमी इसको मिलती रहे। ऐसी जगह पे आप इसे प्लेस कीजिए, वहां ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से ये चलता रहेगा। बात करें पेस्ट अटैक की तो अभी तक इसमें मैंने कोई पेस्ट अटैक नहीं देखा है, फिर भी इस पर स्पाइडर माइट्स का अटैक हो जाता है। तो उसके लिए आप तेज पानी के प्रेशर से अपने प्लांट की पत्तियों को साफ करते रहें, उससे भी पेस्ट कंट्रोल हो जाता है। नहीं तो लिक्विड साबुन का लिक्विड घोल आप बना लें और एक सूती कपड़े की सहायता से पत्तियों को पोंछते रहें और उसी पानी का इस पर स्प्रे करें और उसके 10 मिनट बाद साफ पानी से इसे अच्छे से धो लें। अगर आपके प्लांट पर ज़्यादा अटैक हुआ है तो 15 दिन में एक बार ये काम आपको ज़रूर करना है। आप अपने प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करते रहें। हर 15 से 20 दिन बाद मिट्टी को उलट पुलट करना बहुत ज़रूरी होता है।
जिससे हमारे प्लांट की जड़ों में एरिएशन पहुंचता रहता है, हवा मिलती रहती है और प्लांट का विकास अच्छे से होता रहता है और मिट्टी में भी किसी प्रकार का कोई भी कीड़ा या फंगस नहीं लगता है। इसलिए प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई आप ज़रूर ही करें। अब आपको क्या सावधानियां रखनी है, इस बात का भी आपको ध्यान होना चाहिए। एक तो डायरेक्ट सनलाइट में हमें इस प्लांट को नहीं रखना, नहीं तो इसकी पत्तियां झुलस सकती हैं, काली पड़ सकती हैं और झड़ सकती हैं। उसके बाद हमें जो ये मई जून की जो गर्मी होती है उससे इसको बचा के रखना है। दिन में 2 बार इस पर स्प्रे करना है पानी का। और जो कोहरा या ठंड होता है उस समय भी हमें इसे घने कोहरे से बचा कर रखना है। ज़्यादा ठंड की वजह से भी ये हमारा पौधा ख़राब हो जाता है, इसलिए सर्दियों में बस कुछ विशेष बातों का ध्यान रख रहा है। कोहरे से बचाएं, सर्दियों में कम पानी का प्रयोग करें और इसे ऐसी जगह पर रखें जहां दिन में इसे 1 से 2 घंटे की धूप मिल जाए या पूरे दिन की ब्राइट लाइट इसे मिलती रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मेरी छोटी सी ये जानकारी? आशा करती हूँ पसंद आई होगी। अगर जानकारी ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर से दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।